नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कोई भी कंपनी दो ही तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। एक गुड्स होता है, दूसरा सर्विस। गुड्स को हिंदी में वस्तु कहते हैं और सर्विस को हिंदी में सेवा कहते हैं। गुड्स वो प्रोडक्ट होता है जिसको आप टच भी कर सकते हैं, जिसको आप फील भी कर सकते हैं और जिसको आप देख भी सकते हैं। जबकि सर्विस यानी सेवा को केवल और केवल आप फील यानी महसूस कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये गुड्स है यानी वस्तु है। इसको आप देख भी सकते हैं, इसको आप टच भी कर सकते हैं और इसको आप फील भी कर सकते हैं। जबकि टेक्स्ट बुक के माध्यम से मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं यानी एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, इसको आप केवल फील कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी दो ही तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है दोस्तों। अब इसी तरीके से दोस्तों 2004 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्तों ने मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें उन दोस्तों के ग्रुप में जो हेड थे वो थे मिस्टर मार्क जुकरबर्ग। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। इनके 2004 में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने से पहले एक orkut.com चला करता था। उसके कुछ ड्रॉबैक थे, उसको इन्होंने अपना माध्यम बनाया, उसको समझा और उसकी कमियों को खत्म करते हुए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था thefacebook.com। इन्होंने अकेले ने नहीं, इनके कुछ और भी दोस्त थे, इन सब ने मिलके thefacebook.com बनाया। अब ये एक सर्विस थी दोस्तों, एक सर्विस थी जिसमें क्या हुआ, ये सर्विस शुरुआत में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू करी, जिसके माध्यम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे आपस में कम्युनिकेट कर लेते थे। वहां के लोकल जो एरिया नेटवर्क था उसका इस्तेमाल करके कैसे कम्युनिकेट करते थे? थ्रू वीडियो, छोटी वीडियो बनती थी, बहुत छोटी वीडियो के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते थे, थ्रू टेक्स्ट और थ्रू फोटो। तो फोटो शेयर करके, वीडियो शेयर करके, टेक्स्ट शेयर करके thefacebook.com का इस्तेमाल करते थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और आपस में कम्युनिकेट करते थे। बाद में ये thefacebook.com ने पंख फैलाए और ये एक यूनिवर्सिटी से निकलकर 4-5 यूनिवर्सिटी में फैल गया। तो वहां पर उन सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेशंस करने लगे, कम्युनिकेट करने लगे थ्रू फोटो शेयरिंग, थ्रू वीडियो शेयरिंग एंड थ्रू द टेक्स्ट शेयरिंग। अब मार्क जुकरबर्ग साहब ने इसको दुनिया में फैलाने की कोशिश करी और फाइनली फेसबुक पूरी दुनिया में फैल गया। यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड करने लगे पूरी दुनिया को। अब आप ये एक बात तो जानते हैं, नथिंग इज फ्री इन दिस होलेस्ट वर्ल्ड। इस पूरे संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। तो क्या मार्क जुकरबर्ग साहब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ सर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम फेसबुक का अगर कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो हम जाएंगे, अपनी कुछ डिटेल शेयर करेंगे और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू टेस्ट के थ्रू। आजकल तो कॉलिंग ऑप्शंस भी ऐड करने की ये सोच रहे हैं और मैसेंजर में तो ऐड भी कर दिया है। और थ्रू आप कॉल के थ्रू फोटोज के थ्रू वीडियोस के, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स से। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? सो आंसर इज नो। मैंने कहा ना, नथिंग इज फ्री इन दिस होलेस्ट वर्ल्ड। इस पूरे संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। तो आखिरकार ये पैसा कमाते कैसे हैं? अब जरा समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि फेसबुक पूरी दुनिया में फैल गया, कुछ देशों को छोड़कर, अभी हम उस आंकड़े पे बात करेंगे। पूरी दुनिया में फैल गया है और पूरी दुनिया के लोग फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई भी कंपनी, सपोज कीजिए कोई भी कंपनी, में XYZ कंपनी मान लेते हैं, एक शर्ट बनाने की कंपनी है। शर्ट बनाने की कंपनी, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले उसकी मार्केटिंग करेगी, क्योंकि जितनी अच्छी मार्केटिंग होती है उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है। हमारी भारतीयों की भाषा में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो कोई भी कंपनी ऐड करेगी, तो ऐड करने का मतलब है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे। तो जितनी भी कंपनियां हैं दुनिया में, उनके लिए फेसबुक एक शानदार प्लेटफॉर्म है। क्यों? ऐड करने के लिए। आपने कई बार जब आप फेसबुक को ओपन करते हैं, चाहे अपने मोबाइल में आप ओपन करें, चाहे टैबलेट में करें, चाहे अपने पीसी में करें, तो आपने देखा होगा जब आप फेसबुक का अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कई बार आज आपको इमेजेस के फॉर्म में कुछ ऐड दिखाई देते हैं कुछ कंपनीज के। आप वीडियो चलाते हैं तो वीडियो के बीच में ऐड दिखाई देते हैं। तो ये सारी कंपनियां, जितनी भी दुनिया की कंपनीज हैं, वो फेसबुक को माध्यम बनाती है अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार करने के लिए।
और फेसबुक उनको मौका देता है, प्लेटफॉर्म देता है प्रचार प्रसार करने के लिए, और उनसे क्या करता है, अब भाई ऐड चलाने के पैसा लेता है। तो मतलब आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से इनडायरेक्ट वे में फेसबुक अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक जानकर अचंभा होगा कि इसी साल फरवरी में फेसबुक की सेल डाउन हो गई, यानी कि जो रेवेन्यू कमा रहा है फेसबुक सर्विस प्रोवाइड करके, आपको सर्विस प्रोवाइड करके, सर्विस आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारी कंपनी से पैसा अर्न कर रहा है। आखिरकार ये हुआ क्यों? क्या कारण है कि फेसबुक लगातार डाउन जा रही है? अब तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि फेसबुक अब बंद होने वाली है। जैसा आप जानते हैं, भी पिछले साल ही फेसबुक का नाम बदल दिया मार्क जुकरबर्ग साहब ने, और इसको नाम दिया मेटा। मेटा नाम इसलिए दिया उन्होंने, मार्क जुकरबर्ग साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें स्पष्ट रूप से बताया भी कि हमें लोग फेसबुक को जानने लगे थे कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी है डिजिटल वर्ल्ड की। तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम फेसबुक से पहले तो था द facebook.com, उसके बाद 2005 में फेसबुक किया गया और फाइनली अब मेटा कर दिया गया। मेटा का मतलब है कि हम डिजिटल वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, ना कि केवल और केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सभी फेसबुक के ही पार्ट हैं और मेटा इनकी पेरेंट कंपनी है। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्योंकि एक दिन के अंदर जो रेवेन्यू अर्न कर रहा है फेसबुक, वो इतना डाउन हो गया, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए, जो न्यूजीलैंड की जीडीपी के आसपास है। अब इसको जरा समझते हैं दोस्तों। देखिए, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है 8 बिलियन, अभी 8वां बिलियन जो बच्चा हुआ है आप जानते हैं, तो 8 बिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इस 8 बिलियन में से लगभग दोस्तों 3 बिलियन लोग फेसबुक को यूज करते हैं, यानी 3 बिलियन लोगों के मोबाइल्स में या लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में या टैबलेट्स में फेसबुक इंस्टॉल है, फेसबुक को वो यूज करते हैं 3 बिलियन लोग। यानी कि जो एड देने वाली कंपनीज हैं, अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट को शो करना चाहती है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहती है, तो उसके लिए फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब होता क्या है दोस्तों, इन 3 बिलियन को जरा समझिएगा। इस 3 बिलियन में से जो टोटल 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन में से 3 बिलियन तो फेसबुक के एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब एक्टिव यूजर का मतलब होता है जो एक महीने में एटलीस्ट एक बार तो फेसबुक को क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। ठीक है दोस्तों, महीने में एक बार तो हर हालत में करते ही हैं। अब बाकी बचे 5 बिलियन कहां गए? वो 5 बिलियन में से मैं आपको बता दूं, लगभग मैं लिख के लेकर आया हूं 1.7 बिलियन। कितना दोस्तों? 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1.7 बिलियन जो लोग हैं वो चाइना, ईरान और रशिया में रहते हैं, जहां पर फेसबुक को बैन किया हुआ है। बाकी जो बचे 3.3 बिलियन लोग वो फेसबुक को यूज ही नहीं करते। तो यानी कि जो फेसबुक की बागडोर है वो इन 3 बिलियन लोगों पर चल रही है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ कि एकदम जो एक्टिव यूजर्स की संख्या है, यानी जो 3 बिलियन लोगों की संख्या है, वो डाउन होनी शुरू हो गई। यानी कि अब लोग फेसबुक को कम इस्तेमाल करने लगे। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि फेसबुक जो है वो बीच का पार्ट है। बीच मतलब देखिए, यूट्यूब पे लोग लंबी लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करते हैं, टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन फेसबुक पर लंबी वीडियो भी है और इसी के इंस्टाग्राम पर शॉर्ट भी वीडियो है। तो मतलब ना तो ये लंबी वीडियो में अपना यूट्यूब की तरह अपने आप की वैल्यू बना पाया, और ना ही टिकटॉक की तरह इंस्टाग्राम पे छोटे शॉर्ट वीडियोस में अपनी वैल्यू बना पाया। तो इसको जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो कहते हैं कि बीच का माध्यम है। तो यानी कि ना तो ये लॉन्ग वीडियो दे पाया, ना ही शॉर्ट वीडियो दे पाया। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। कोविड के बाद इनकी जो एक्टिव यूजर्स की संख्या वो लगातार कम होने लगी। अब वो आखिरकार कारण क्या है, वो कम क्यों हुई? देखिए, मैं कुछ आंकड़ा आपको दिखाता हूं। ये 2018-17 का आंकड़ा है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। उसमें बताया गया, आप इसमें देखते हैं कि 13 साल से जो कम के बच्चे हैं, जो उनको तो फेसबुक अलाउ ही नहीं करता है अपना अकाउंट बनाने के लिए। खैर, फेक डेट ऑफ बर्थ बना लेते हैं।
लेकिन आप देख रहे हैं इस आंकड़े को, देखिए 2017 से 18 के बीच में 25 साल से लेकर 34 साल के बच्चे जो नोट बच्चे 25 साल से लेकर 34 साल के जो लोग हैं वो 7.2 बिलियन है, 7.2 मिलियन है फेसबुक के यूजर्स, जबकि 35 से लेकर 44 साल के हैं वो है 5.9 मिलियन। इतने यूजर्स हैं आपके फेसबुक के इस एज के। लेकिन 45 से 54 साल के हैं वो 5.6 मिलियन है, 55 से लेकर 64 साल के 3.5 मिलियन है, और 65 साल से ऊपर के हैं 2.9 मिलियन। ये मैं आपको यूके का बता रहा हूं। इसी तरीके से आप ओवरऑल 3 मिलियन का निकाल सकते हैं। अब देखिए इनमें आप एक चीज देखने होंगे, जो ज्यादा उम्र दराज के लोग हैं वही ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। यंगस्टर की संख्या जो है, नौजवान की संख्या वो बढ़ नहीं रही है फेसबुक पर, वो फ्लैट थी और अब तो डाउन होने लगी। आखिरकार क्या है? क्योंकि नौजवान सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता जहां पे उनके दादा दादी अवेलेबल हो। ठीक है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो यंगस्टर हैं वो तो फ्लैट हो गए, यानी कि वो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ओल्ड्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत तेजी से फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा से फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या है, अब जो बुजुर्ग लोग हैं अब उनकी जनसंख्या हर साल घट रही है। क्यों? क्योंकि भाई एक चिड़िया है जिसका नाम मृत्यु है, वो आती है और लगातार फेसबुक के यूजर्स को, एक्टिव यूजर्स की संख्या को कम कर रही है, जबकि जो नौजवान लोग हैं, जो इस एज के जो इनके यूजर हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वो उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो जो एड देने वाली कंपनियां हैं, जो एड देती हैं फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए, अब उनको दिखा कि यार कि फेसबुक के जो एक्टिव यूजर्स हैं उनकी संख्या तो बढ़ नहीं रही है, उतनी संख्या और कम बेशक हो रही है, और जो लोग हैं वो बुजुर्ग हैं, तो उनको काफी हद तक प्रोडक्ट दिखाने में कोई कंपनीज को फायदा नहीं है। तो हुआ क्या, फेसबुक को ऐड आने हो गए बंद। तो इनसे इनकी जो रेवेन्यू था वो डाउन हुआ और एक दिन के अंदर 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ फेसबुक को। कितने का दोस्तों? 18 लाख करोड़ रुपए का, जो न्यूजीलैंड की एक साल की जीडीपी है। इसी की वजह से अब कुछ लोग कहने लगेंगे फेसबुक एक बुजुर्गों का अड्डा हो गया है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट के बाद फेसबुक क्या है, एक अड्डा बन चुका है और नौजवान इसे खिसक रहे हैं। तो ये एक फैक्टर था, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी कि क्यों आखिरकार फेसबुक लगातार गिर रहा है। अब तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि फेसबुक एक दिन खत्म हो जाएगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप मुझे जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग क्या है दोस्तों? सुपर कोचिंग यूपीएससी के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपका डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स की। अब आप सोच रहे होंगे सुपर कोचिंग का फीस कितना है? तो भैया अगर आप दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में इन्हीं एजुकेटर से पढ़ेंगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। यहां पर आपकी फीस है मात्र 3,000 रुपए महीना। इसमें भी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज आर शर्मा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फीस हो जाएगी 2400, यानी 2400 रुपए पर मंथ में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। समय समय पर और भी रियायत पा सकते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है वो सेल चलाता रहता है, यानी आपकी फीस 2400 रुपए से भी कम हो जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हैं तो यहां पर आपको इस टेलीग्राम पर पढ़ने के लिए बहुत सारा इंपोर्टेंट मटेरियल मिलता रहेगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए कहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।